सामने लेके आ गए हैं एग्जामपुर का उत्तर प्रदेश होमगार्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कार्य का मात्रक क्या है, ठीक है दोस्तों। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। धोने के सोडे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होता है वो है सोडियम कार्बोनेट, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे साथ 100 क्वेश्चन तक बने रहेंगे और लास्ट में बताएंगे कमेंट करके कि आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिए। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। आटा फूलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? ठीक है, आटा जो फूलता है दोस्तों उसके पीछे कौन सा कारण होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा का पायसीकरण होता है। क्या होता है? वसा का पायसीकरण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखेंगे। शुद्ध सोने की माप क्या है? शुद्ध सोने की माप दोस्तों वो कौन सी है? इसका सही आंसर होगा 24 कैरेट, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो, ठीक है, का स्थानीय अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो गया मृतकों का टीला, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो ये किए थे हरियर और बुक्का भाइयों ने किया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर देखेंगे। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया था दोस्तों अकबर ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने की थी? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो अब ध्यान से देखेंगे किसने किया था दोस्तों, कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हंटर आयोग। कौन किया था दोस्तों? हंटर आयोग ने किया था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? करो या मरो का नारा दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। लेकिन जब लागू करने की बात होगी दोस्तों तो आप कब लगाएंगे ये कमेंट करके आप बताएं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 110। क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 110 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ध्यान से देखिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम कितने समय तक वैध रहता है? दोस्तों वह रहता है 6 महीने तक, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, कौन दिलाता है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है, इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए तो मैं थोड़ा सा छोटा किया हूँ इसको। तो दोस्तों यह ध्यान से देखेंगे, नीति आयोग भारत सरकार का एक नीतिगत विचार मंथन तंत्र है, ठीक है, ये आपका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, किसने पेश किया था दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर के सनमुखम चेट्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कब पेश किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कब पेश किया जाता है दोस्तों, ये दोस्तों बजट से ठीक एक दिन पहले, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। किस क्षेत्र में भारत को 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा परमाणु ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, ठीक है, तो ये दोस्तों था फ्रांस, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखेंगे जाकिर हुसैन सितार वादक हैं, बाकी सबका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की अवधि क्या है, ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 13 जनवरी से 26 जनवरी तक हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, पोंगल, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, भारत की बात हो रही है तो हो जाएगा MS स्वामीनाथन, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, धान किस ऋतु की फसल है, ठीक है, धान किस ऋतु की फसल है दोस्तों, ये है खरीफ की फसल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। भारत में के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस देश की है दोस्तों, अमेरिका की है, किसकी है दोस्तों, अमेरिका की, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सोने की खानें गोल्ड माइंस मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों है कोलार, कहाँ की, कोलार, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74.04%, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, केरल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है, जिम कॉर्बेट, तो दोस्तों ये है उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, लाल पांडा किस राज्य की पशु है, लाल पांडा, ठीक है, तो किस राज्य का है दोस्तों, ये है सिक्किम का, कहाँ का, सिक्किम का, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन को किस वर्ष में अनुमोदित किया, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1977, कब है, 1977 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में निवास करती है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की बात हो रही है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा है 7वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, इसका सही आंसर बताएंगे कमेंट करके। इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है,
धुआंधार, तो ये दोस्तों नर्मदा नदी पे, किस पे? नर्मदा नदी पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुरु शिखर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध, तो ये बनाया गया है दोस्तों भागीरथी नदी पे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अहमदाबाद को, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कौन सा दोस्तों? ये है दोस्तों NH-48। ठीक है, ऑप्शन नंबर NH-48 था और ओल्ड क्या था? NH-8। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? ठीक है, इनका कौन सा भोजन है दोस्तों? इनका भोजन है दोस्तों चावल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है ना दोस्तों, ये आप बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। फ्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? ये आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिराज उद दौला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराजे हिंद कहा जाता था? किसे कहा जाता दोस्तों? जौनपुर को, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बताइए कमेंट करके दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1834 ईस्वी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र का मुख्य फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान और गन्ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों में किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व का निर्माण किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पैराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएं। पैराइट्स दोस्तों पाया जाता है सोनभद्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कहाँ पे दोस्तों? ये है प्रयागराज में, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में के किस राज्य में जाट जाटी नृत्य प्रसिद्ध है? कहाँ पे दोस्तों? ये है बिहार में। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? ये निवास करती दोस्तों बिजनौर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है दोस्तों? ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों बाराबंकी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दादरी पशु मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे कमेंट करके। दादरी पशु मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? ये होता है दोस्तों बलिया में, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कजली महोत्सव का उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कजली महोत्सव ये दोस्तों महोबा में मनाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? महोबा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों खेल के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के रिंकू सिंह का संबंध किस खेल से है दोस्तों? ये सबको लगभग पता होगा, क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी। सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट्सगंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा।
चलिए कोई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी इकाई NSG का पूरा नाम पूछा गया है, इसका सही आंसर बताएंगे। इसका होता है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है 21 मई को। कब? 21 मई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। भारत के किस पड़ोसी देश को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ये करता है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? किसने किया दोस्तों? हमारे PM नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 की स्थिति को चंद्रमा की सतह पर उतरा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछने की बहुत संभावना है। 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया? तो ये दोस्तों अर्जेंटीना, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशियाई बैंक का, तो ये दोस्तों मनीला में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये दोस्तों जिनेवा में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, इसका आंसर बताएंगे दोस्तों 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे। इसको दिया गया दोस्तों मारिया कोरिना मचाडो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी। यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अर्जेंटीना की ऑफिशियल करेंसी क्या है? ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों पेसो चलता है। क्या चलता है? पेसो। ऑप्शन नंबर बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पेनिसिलिन का खोज किसने की? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जेम्स वार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। टेलीफोन के आविष्कार कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। ट्विटर का नया नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यूपी कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे बालिकाओं का सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य से शुरू किया गया? ठीक है दोस्तों, इसका सारे लोग आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? एक जिला एक उत्पाद, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूपी अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? ये दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे सारे लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 90 नंबर देखेंगे। ठीक है, किस टेक कंपनी AQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? दोस्तों लाहौर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी ये दोस्तों जापानी है। क्या है? जापानी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? ठीक है, किसने किया था दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। COP28 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, यानी कुल 9, ऑप्शन नंबर बी। वाराणसी किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा गंगा नदी के किनारे पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों वो है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट में आप कमेंट करके बताएं 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।